हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और जैसा कि हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक में हम लोगों ने कौन सा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में जो ये वाला वीडियो था, जो पहला वीडियो आया इसका, उसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा एल्कोहल्स का। तो एल्कोहल्स को इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कौन कौन से एल्कोहल हैं, कौन कौन से एल्कोहल नहीं होते हैं, यानी कि उनके जो एक्सेप्शन थे वो भी हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन दो बिहाफ पे पढ़ा। पहला नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, कितने OH ग्रुप जुड़े हैं, उस बिहाफ पे हम लोगों ने एल्कोहल को देखा। और उसके बाद में द नेचर ऑफ कार्बन सेंटर, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसका जो नेचर था वो कैसा था, वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्सरी था। इस बिहाफ पे भी हम लोगों ने क्या देखा, इस बिहाफ पे भी हम लोगों ने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देख लिया था। ठीक है, तो आज दो टॉपिक्स को कवर करने की हम लोगों का टारगेट है। पहला है कि आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल्स किस तरीके की आइसोमर्स दिखाते हैं। पहला टॉपिक हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक है, अब जिनको आइसोमर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे जो लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, GOC वाली सीरीज है, प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आइसोमर के सारे लेक्चर आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो वो एक बार देख लोगे तो अगर आपको कोई डाउट है आइसोमर में तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब मेन बात क्या है, दूसरा टॉपिक क्या करेंगे। देखिए, अल्कोहल की बहुत सारी प्रिपरेशन है। और हम लोगों ने अभी कोई पर्टिकुलर अल्कोहल तो पकड़ा नहीं, कि थाइल अल्कोहल पढ़ रहे हैं या स्प्रिट पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर तो पकड़ा नहीं अभी। तो जनरल मेथड हम लोगों को 4-5 आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे कोई पर्टिकुलर अल्कोहल, तो वहां पर सबसे पहले उसका लैब मेथड कवर करेंगे और बाकी मेथड हमें आज वाले लेक्चर से ही मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई टॉपिक्स को शुरू करते हैं कि आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल क्या होती है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी शून्य है, जो जिनको नहीं पता आइसोमर क्या होता है, उनको बता दूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आइसोमर मिलते हैं वो होते हैं चेन आइसोमर। क्या होते हैं? चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्या होता है कि कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होता है। बस इन शॉर्ट लिखूंगा, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा बट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं क्या हो सकता है। CH3 लिया, इसके साथ CH2 लिया, इसके साथ CH2 लिया और लास्ट में OH लगा लिया। क्या है ये? चलो एक और CH2 लगाओ, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। एक और CH2 और OH। तो देखो कार्बन है 4, IUPAC पढ़ चुके हो, ब्यूटेनॉल बना है सामने। अब मैं कहूं कि इसमें जो ब्यूटेनॉल है वो ऑल किस पोजीशन पे है, तो कहोगे फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसका अगर नाम लिखो IUPAC तो क्या लिखोगे? ब्यूटेनॉल लिख दोगे, नॉर्मल ब्यूटेनॉल। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लिख दोगे तो ब्यूटेनॉल 1 लिख दोगे बस, या 1 ब्यूटेनॉल लिख दोगे बस, इससे ज्यादा तो लिखोगे नहीं, 1 लिखने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं, देखो CH3 और ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक वैलेंसी ये रह गई और साथ में लिया CH2 और लिया OH। जरा इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, तो इसमें भी 4 कार्बन थे, उसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लोगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, और 3 3 6 7 8 9। 1 मिनट जस्ट सेकंड, कहीं पर मिस्टेक करे हो आप लोग क्या, मैंने भी करी है। CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, OH है। देखो कहीं पर वैलेंसी इसकी छूट रही होगी एक, इसको वापस से बना लो। एक कार्बन सेंटर बनाओ, इससे 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ। तो CH3 लिया और CH3 लिया, साथ में क्या लिया, साथ में एक हाइड्रोजन लिया। ठीक है, और उसके बाद में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक कार्बन और लगाया और एक कार्बन से क्या लगाया, OH। तो कितनी बची वैलेंसी, H2। ठीक है, अब क्लियर होगा। देखो सही है सारा कुछ। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल आएगा भाई, सेम निकल आएगा। ठीक है, लेकिन देखो कार्बन स्केलेटन अलग अलग है। यहां पर कार्बन स्केलेटन दूसरा था और यहां पर कार्बन स्केलेटन दूसरा है। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटे पर की बातें हैं, चेन आइसोमर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी बात किसकी करूं मैं, पोजीशन आइसोमर की। किसकी बात करें, पोजीशन आइसोमर की। तो अगर पोजीशन आइसोमर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पोजीशन आइसोमर होते क्या है। कार्बन स्केलेटन सेम होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं चेन में और पोजीशन में। कार्बन स्केलेटन सेम होता है बट जो फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन है वो अलग अलग जगहों पर लगी हुई होती है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं इसकी, देखो CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, और एक बात करें इसकी, CH3 CH OH और साथ में CH3। ठीक है, तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 कार्बन की चेन। कार्बन स्केलेटन
एकदम सेम है। यहाँ पर OH लगा है फर्स्ट पर और यहाँ पर OH लगा है सेकंड पर। तो अगर नाम लिखेंगे IUPAC तो डिफरेंट आएंगे। इसका नाम आएगा प्रोपेनॉल, उसका नाम आएगा प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो जैसे जब भी हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं तो उनके IUPAC नाम हमेशा अलग ही आएंगे। ये इनकी पहचान होती है कि जब IUPAC लिखोगे तो अलग अलग नाम आएगा, बस वहीं से जान जाओगे। जियोमेट्रिकल आइसोमर पढ़ोगे जब, तो वहां पे IUPAC सेम आएगा। ठीक है, बस उनका अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके का होगा। तो देखो भाई काउंट कर लो, 1 2 3 थे, 1 2 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 कितने, 3 4 5 6 7 और 1 8। और यहाँ पर भी देखो 3 3 6 1 7 1 8। तो पूरा ओवरऑल कितना है, C3 है, H8 है और O है। बस यही तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों के आइसोमर डिफरेंट है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे पोजीशन के बाद आएगा वो कौन सा आता है, वो आता है आपका फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगे हुए होते हैं। तो क्या ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल के साथ में क्या दिखा देता हो, फंक्शनल आइसोमर बना देता हो? तो भाई साहब वो होगा आपका ईथर। अब ईथर क्या होते हैं, ROR, 2 कार्बन चेन, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ, बस यही होते हैं ईथर। तो चलो देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं तब समझ में आएगा। CH3 CH2OH लिया, ठीक है, ये एक अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल। और एथाइल अल्कोहल के साथ हमने क्या लिया, CH3OCH3 लिया। तो देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 1 6, 3 और 3 6। बट ये क्या है, ये एक अल्कोहल है और ये एक ईथर है। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो एथेनॉल आएगा, उसका नाम आएगा मेथॉक्सी मेथेन। कॉमन नेम की बात करेंगे तो डाइमेथाइल ईथर होगा। क्लियर पूरी तरीके से? तो सबसे पहले तो ये 3 जो स्ट्रक्चरर है उनको नोट करिए। ठीक है, अब इसके बाद में एक और वो आप लोगों के दिमाग का टेस्ट है, समझ लीजिए कि आपने वो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और आइसोमेरिज्म का नाम है कीटोइनॉल। अब जितने लोगों को याद हो कीटोइनॉल वो जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि कीटोइनॉल आइसोमर कब बनते हैं। स्पेशल कंडीशन होती है कीटोइनॉल बनने की। तो चलिए भाई, चौथे नंबर की है ये, क्या है भाई, कीटोइनॉल आइसोमर। नाम से ही समझ में आता है, कीटो का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, इन ऑल का मतलब क्या होगा, ये। तो भाई अगर देखें हम लोग क्या, कि मान लो CH3 हो, C हो, डबल बॉन्ड O हो, CH3 हो, कौन सा कंपाउंड है ये, एसीटोन है। कौन सा कंपाउंड है, एसीटोन है। अब हम क्या करें, इस CH3 को देखो ऐसे ओपन कर ले, ये लिखा CH2, ये लिखा H। ठीक, और ये H टूट गया हमारा, यहां से H को क्या कर लिया, तोड़ लिया। जब यहां से हमने H को तोड़ा, और देखो ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन होता है, ये बात तो दिमाग में बना लो, कार्बोनिल का कार्बन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये वाला कौन सा रखता है, माइनस। तो जब H+ निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना के जाएगा और खुद किस फॉर्म में निकला होगा, H+ की फॉर्म में निकला होगा। तो H+ की फॉर्म में निकला, इस ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ गया क्योंकि उसकी सर पे कैसा चार्ज था भाई, निगेटिव चार्ज था। और यहाँ पर बना माइनस, यहाँ पर था प्लस, तो कौन सा करेक्टर आया, डबल बॉन्ड करेक्टर आया। यानी कि ये बने ऐसे, CH3 C के साथ में OH, डबल बॉन्ड के साथ CH2। ये फॉर्म होती है इनॉल, ये फॉर्म होती है कीटो। क्लियर पूरी तरीके से? अब एक चीज यहां पे ये समझनी है आपको, ये समझनी है कि जो इनॉल फॉर्म होती है लेस स्टेबल होती है। लेस स्टेबल का मतलब इसकी ज्यादा परसेंटेज पाई नहीं जाती। लेकिन हमें परसेंटेज से मतलब नहीं, हम इस समय केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये आइसोमर बन सकता था। तो आंसर होगा यस, ये आइसोमर बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुई? अब अंतिम बचती है पांचवी, और पांचवी है ऑप्टिकल आइसोमर। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो फिर वही बात कहूंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर देख लो, वहां पर सारी बातें मैंने बहुत ब्रीफली पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी। तो ऑप्टिकल आइसोमर में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, अगर आप पढ़ चुके हो तो बस आपको याद होगा कि एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढ लो। एसिमेट्रिक कार्बन जिसे कायरल कार्बन कहते थे। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। जिनको नहीं पता एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है उनके लिए बता दूं कि एक कार्बन हो वो PQRS से जुड़ा हो। अब PQRS क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप। कोई भी वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है दैट इज ऑप्टिक, कैसा, कायरल कार्बन। और किसी कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर? तो मान लेते हैं एक कार्बन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा था, यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे लगा है एथाइल ग्रुप, और यहाँ पर लगा है कौन सा लगा लो, हाइड्रोजन लगा लो केवल। तो देखो एक कार्बन और बेचारा चारों डिफरेंट। तो चारों डिफरेंट का मतलब ये कार्बन कैसा है, एसिमेट्रिक। ये कार्बन कैसा है, एसिमेट्रिक है। तो अगर इसकी मिरर इमेज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुई,
ठीक है, समझना ध्यान से। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुई तो सारी की सारी प्रॉपर्टी भले ही सेम हो लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, सारी बातें सेम होंगी। बस अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को ऐसे घुमाता है तो दूसरा कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। यानी कि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर पूरी तरीके से। तो इतने तरीके के आइसोमर हमारे अल्कोहल बनाते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कहां से करेंगे अल्कोहल्स को। तो प्रिपरेशन अच्छी है, चाहे जहां से बनाओ, बहुत सारी प्रिपरेशन है। बेसिक 4 प्रिपरेशन केवल आज को पढ़ाऊंगा मैं आपको, और बस उन्हीं के बाद में हम लोग इस वीडियो को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे लास्ट लेक्चर कौन सा पढ़ा था, लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा, हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फ्रॉम आरएक्स। आरएक्स का मतलब समझ गए होगे। अगर हम इसे हेलो एल्केन से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो बनाना आसान है। कैसे बनाते हैं भाई, अगर हमारे पास में कोई अल्कोहल हो, क्या हो कोई हमारे पास में आरएक्स यानी कि हेलो एल्केन हो, और हम उसे क्या कर दें, हम उसे ट्रीट कर दें बेस के साथ में। किससे ट्रीट कर दें, बेस के साथ ट्रीट कर दें। तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे और साथ में जरूरत किसकी पड़ेगी, प्लस हीट की। ठीक है, बस ऐसे रिएक्शन याद करा करो तो हमेशा याद रहेगी। हमारे पास आरएक्स हो, हम उसमें बेस दें और बेस दे करके उसे क्या कर दें, हीट कर दे। और हीट कैसे करें, एक्वस सोल्यूशन बना ले। बेस है तो जाहिर सी बात है इसी का एक्वस सोल्यूशन होगा, बस यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं। बेस है तो उसका एक्वस सोल्यूशन ले लो। इतने से ही हमारी क्या हो जाएगी, इतने से ही हमारे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है, मान लो आरएक्स है हमारे पास, कोई एल्किल हैलाइड है, हमने क्या लिया, NaOH लिया। NaOH एक बेस है और बेस के साथ में हमने H2O दे दिया, या यहीं पर लिख देते एक्वस तब भी काम चल जाता। और क्या ले लिया, यहाँ पर हीट का सिंबल लगा दिया, हीट दे दी इसको। तो भाई देखो, कुछ रिएक्शन है जो सबसे जल्दी होती है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे तेज होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन की कैटेगरी देखोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, जिनका प्रोडक्ट क्या होता था, सॉल्ट निकलता था। याद है ना। तो देखो, क्या सॉल्ट निकाल सकते हो, तो कहोगे यस सर सॉल्ट निकल सकता है, NaX निकल सकता है। तो अगर NaX निकल गया तो बचा क्या, ROH प्लस NaX। ठीक है, अब जैसा जैसा आप R लेते जाओगे आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता जाएगा। अगर हम लोग सबसे सिंपल वाला ले लें, कौन सा, CH3Cl, और उसको किससे ट्रीट कर दें, NaOH के साथ ट्रीट कर दें, तो जैसे ही हम इसे ट्रीट करेंगे H2O और पानी की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा और प्लस हमें NaCl मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पर C2H5Br ले लें और प्लस किससे रिएक्शन करा दें, NaOH से रिएक्शन करा दें और H2O ले लें और हीट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, साफ बात, सबसे पहले NaBr मिल जाएगा और प्लस C2H5OH मिल जाएगा। चलिए अगली रिएक्शन में बढ़ता हूं। क्या है हमारे पास में, ये है बेंजीन रिंग। क्या है, पूरी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में ये अल्टरनेट बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लगा है, Cl लगा है, और प्लस हमने क्या लिया, NaOH लिया और हमने इसे हीट किया एक्वस सॉल्यूशन में, और आप कहोगे कि ये बना सर C6H5OH और प्लस क्या निकल गया हमारा, NaCl। ठीक, बस यहीं पर गलतियां कर जाते हो। यही क्वेश्चन आएगा पेपर में और यही क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। बस यही कमियां होती हैं और यही अंतर है एक नॉर्मल लेवल पे पढ़ने का और स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ने का। भाई क्यों भूल गए, अगर लास्ट लेक्चर देखे हैं तो क्यों भूल गए कि Cl के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर किसके साथ हैं, अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस की कंडीशन है। और अगर रिजोनेंस की कंडीशन है तो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर होगा, और अगर डबल बॉन्ड का करेक्टर है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। किसमें, अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। ये बॉन्ड ही तो स्ट्रांग है। अगर हम इसको कितना गर्म कर दें, 400 से लेकर के 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें और प्रेशर इसका क्या कर दें, हाई कर दें, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझे बातों को। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये दोनों ऑप्शन होंगे, एक में लिखा होगा हाई प्रेशर, एक में नहीं लिखा होगा हाई प्रेशर, और आपने बस पढ़ा है कि ये रिएक्शंस तो होती हैं और आप पहले वाले को टिक करके आ जाओगे और वहीं पर गलती कर जाओगे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट जब मर्ज करके पढ़ोगे तब मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने का। चलो भाई, इस रिएक्शन को नोट करो। ये पहली हुई। दूसरी क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ईथर्स। फ्रॉम ईथर्स, ईथर्स क्या लिखो, सबसे पहले ईथर्स की जगह पर अगर एस्टर से पढ़ लो तो ज्यादा फायदेमंद है। फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर कितने लोगों को पता है क्या होते हैं, जिनको पता है वो आंसर दे सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो सीखें कि एस्टर क्या होते हैं। देखो, होते ये भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जिसमें भी आपका क्या मिल गया, जिसमें भी आपको मिल गया
डबल बॉन्ड O। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बातों को। अगर कहीं पर आपको ये लिंकेज मिली, कौन सी लिंकेज मिली, C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनिल तो है 100%, वो कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में कैटेगरी होती है कौन सी, RCOOR, R डैश मान लो, दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हो गए। तो अगर हमारे पास में क्या हो, देखो RC डबल बॉन्ड है, ये R लगाया और ये R लगाया, ऐसी अगर कोई फॉर्मेशन है हमारे पास, ऐसा सिस्टम है, तो वो एस्टर बोला जाता है। तो हम लोग एस्टर से कैसे बना सकते हैं, एस्टर से कुछ नहीं करना भाई, देखो एस्टर लो, RC डबल बॉन्ड O R डैश लो, ठीक है, और प्लस उसको ट्रीट कर दो वाटर से। अब वाटर से ट्रीट करोगे तो दो चीजें आपको चाहिए, या तो आप रखो कैसा, बेसिक मीडियम, और या फिर आप रखो एसिटिक मीडियम। दोनों ही मीडियम में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, अच्छा हमने किया क्या, पानी ही तो डाला है, तो पानी डाला तो इस रिएक्शन को एक नाम दे दो, हाइड्रोलिसिस। क्या नाम दे दो, हाइड्रोलिसिस नाम दे दो। चलिए भाई रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। हमने लिया RC डबल बॉन्ड O, डबल O और R डैश। अच्छा पानी को एक बढ़िया तरीके से लिख लो, कैसे लिख लो पानी को, लिख लो H खोल दो और OH अलग कर दो, ऐसे लिख लो। अच्छा अगर हमने H प्लस दिया है तो एसिटिक है, OH माइनस दिया है तो बेसिक है, या साफ साफ लिख सकते हो एसिटिक या बेसिक मीडियम। एसिटिक या बेसिक मीडियम में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे बनेगा भाई, यहां से इतनी चीज पे ध्यान दो, ये निकालो, ठीक है। अगर ये निकल गया तो क्या मिला, R डैश OH, क्या मिला हमें, R डैश OH। अब मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं किसी रिएक्शन की, मैकेनिज्म पे जाऊंगा तो ये वीडियो 1.5 घंटे का बनेगा। ठीक है, तो R डैश OH। अब बचा क्या, देखो R बचा, C बचा, O बचा और OH बचा। ठीक है, तो अगर ये बचा तो साफ साफ लिख सकते हो कि बचा सर RC डबल OH। अब बताओ ये क्या है, RC डबल OH, साफ साफ दिख रहा है यार, C डबल OH। C डबल OH का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और साथ में मिला क्या हमें, R डैश OH मिला। चलो एक बढ़िया सी रिएक्शन करके देखते हैं, क्या करें, ये एस्टर ले ले, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और प्लस किससे वो रिएक्शन करा दे भाई, ट्रीट कर दे पानी से, एसिटिक या बेसिक मीडियम सेम हो गया, एस इट इज ऊपर वाला। तो क्या निकल गया, देखो यहां से इतनी चीज निकल गई, तो जो वेल नोन एल्कोहल है C2H5OH वो बन गया, और साथ में क्या बचा, CH3 C डबल OH, नाम बोलो इसका, एसिटिक एसिड। ठीक, चलिए भाई नोट कर लीजिए। अब ये वीडियो ऑलरेडी कितना हो गया है, 17 मिनट का तो हो गया है, तो इस वीडियो को सोच रहा हूं यहीं पर मैं क्लोज कर दूं, क्योंकि अगली जो रिएक्शन है वो पढ़ना इतना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो आपका काम होगा नहीं। वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से पढ़ने में आपको कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, तो अगली वीडियो का टारगेट यहीं पर सेट कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे अगली में, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स को खत्म करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करेंगे, और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के बाद हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल जो जनरल एल्कोहल है वो निपट जाएगा, और उसके बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे, कोई जितने स्पेसिफिक एल्कोहल्स में पढ़ने हम एक एक करके उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखो, जिससे पूरी देख सको एक बार में पूरी, और बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोगों ने कैसे बनाया था कि अगर एल्किल हैलाइड हो और एक्वस हम क्या डाल दे, बेस डाल दे, वहां पर क्या डाल दे, एक्वस बेस, तो हमें क्या मिलेगा, ये NaX निकल जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से कह सकते थे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान हमें ROH मिल जाएगा और NaX मिल जाएगा, जहां पे X की वैल्यू क्या हो सकती थी, वही हेलोजन अपने FCl Br और I ये हो सकते थे, ठीक है। दूसरी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि फ्रॉम एस्टर कैसे बनेंगे, तो एस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि H+ का मतलब कैसा था, एसिटिक मीडियम ले लो, और इसका मतलब कैसा था कि बेसिक मीडियम ले लो। चाहे आप एसिटिक मीडियम लो, चाहे आप बेसिक मीडियम लो, अगर उसके साथ आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो एस्टर्स को, तो आपको दो तरीके की चीजें मिलती हैं। पहले तो एक एसिड मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक लिख लो, कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, COO साफ दिखाई दे रहा है, और दूसरे क्या मिल जाएंगे आपको, एल्कोहल मिल जाएंगे। तो ये दोनों प्रिपरेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी, ठीक है। तीसरी क्यों नहीं पढ़ी थी, क्योंकि तीसरी थी रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एंड कैसे हम लोग एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से बना सकते हैं। तो वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक था और पढ़ने में भी उसको टाइम लगता। तो आज हम लोग क्या करेंगे भाई, इस वीडियो की शुरुआत होगी कि कैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से बनाएंगे अपने एल्कोहल्स को, ठीक है। तो चलिए भाई आज का वीडियो बहुत आराम से बना रहा हूं, एकदम एक एक टॉपिक को महीन समझो एकदम कैसे होता है क्या। तो चलो भाई हेडिंग डालो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पहले सीखो,
उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, उसके बाद ही आप इस रिएक्शन को बना पाओगे। ठीक है, दो चीजें समझनी पड़ेंगी, पहला ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है और दूसरा हमें समझना है कि कार्बन जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी वो कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O लिंकेज ये पाई गई वो सभी के सभी कार्बोनिल हैं। लेकिन जनरली और जो हमारे कार्बोनिल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम लोग किनको पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का मतलब जब यहाँ पर H लगा हो, एक तरफ H लगा हो, और या फिर यहाँ पर H की जगह पर R भी हो सकता है, यानी कि COOH ग्रुप देखो आ गया कॉर्नर पे, तो ये क्या बन जाते थे, एल्डिहाइड। दूसरा क्या होता था कि C डबल बॉन्ड तो था ही, हमने उसको किससे कनेक्ट कर दिया, दोनों एल्किल ग्रुप से कनेक्ट कर दिया, तो ये बनते थे कीटोन। क्या बनते थे, कीटोन बनते थे। ठीक है, और ये क्या बनते थे, एल्डिहाइड बनते थे। तो चाहे जैसा, केवल एल्डिहाइड या कीटोन के लिए नहीं बता रहा हूं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड क्यों ना हो, अगर आप इतनी चीज को ध्यान से देखोगे, इतनी चीज को, तो आपको ये बात क्लियर दिखाई देगी, ये बात क्लियर दिखाई देगी कि जो कार्बन है वो डायरेक्ट जुड़ा है ऑक्सीजन से, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ऑक्सीजन की तरफ खिंच गया होगा, यानी ऑक्सीजन पे होगा माइनस और कार्बन पे होगा प्लस। क्या ये बात क्लियर होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो अगर प्लस चार्ज है तो इस पे कौन अटैक करेगा, प्लस चार्ज है तो कौन अटैक करेगा, माइनस वाला अटैक करेगा, माइनस वाला अटैक करेगा ना करके। तो अब आते हैं किस पर, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अगर बात करें तो देखो वो होता है RMgX। क्या होता है, RMgX। तो अब देखो यहाँ पे जो Mg है ये मैग्नीशियम है, मेटल है, और R का मतलब एल्किल ग्रुप है, और इसका मतलब क्या है, हेलोजन। इतनी बात तो है। तो समझिए बात को ध्यान से कि अगर हमने कहा कि Mg से CH3 जुड़ा है या C2H5 जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये Mg जो होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और इसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ज्यादातर R प्लस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम पे क्या होगा, प्लस होगा, और जो कार्बन होगा उस पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती, जो हमारा R ग्रुप होगा उस पे माइनस चार्ज होगा और जो मैग्नीशियम होगा उस पर प्लस चार्ज होगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उस वीडियो में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है इस टॉपिक को पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए इतनी बात समझ गए कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसमें मैग्नीशियम पे प्लस है और एल्किल ग्रुप पे माइनस है, और जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस है। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो कि एल्डिहाइड अगर हमारे पास हो और उसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ हम क्या करें, ट्रीट करें, तो क्या होगा। तो सबसे सिंपल लेते हैं एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में सबसे सिंपल एल्डिहाइड कौन सा है, HCOOH, HCHO कह लो। HCOOH तो हो जाता फॉर्मिक HCHO, है ना। देखो C डबल बॉन्ड O है और हमने उसके दोनों साइड क्या लगा रखे हैं, H लगा रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें IUPAC क्या होगा इसका, IUPAC क्या होगा, एक कार्बन और CHO है तो अल, यानी कि मेथिनल है हमारे पास, सबसे सिंपलेस्ट यही होता है। अच्छा, दूसरा एल्डिहाइड अगर हम बात करें तो एक तो हाइड्रोजन, इसे तो नहीं हटा सकते। ठीक है, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या लगा ले, कोई R लगा ले, कोई भी एल्किल ग्रुप है। और अगर कीटोन की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कौन सा ग्रुप लगा होगा, R लगा होगा। क्या ये तीनों चीजें समझ में, ये दोनों ही एल्डिहाइड है और ये अकेला कीटोन है। बस ये सबसे सिंपल वाला एल्डिहाइड है जिसमें दोनों हाइड्रोजन है और इसमें क्या लगा है, एक R लगा है। अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जब प्रोडक्ट आप बना लोगे तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई इसको ट्रीट करते हैं किससे, RMgX से। किससे ट्रीट करते हैं, RMgX से। चलो भाई बताओ, अब आपको क्या सिखाया मैंने कि इस पर है माइनस, इस पर है प्लस, यहाँ इस पर है माइनस और इस पर है प्लस। तो बताओ ये कार्बन पे कौन अटैक करेगा, तो कहेगा सर एल्किल ग्रुप अटैक करेगा। ये वाला R किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। और माइनस किस पे है, इस पर, यानी कि Mg किसके पर अटैक करेगा, करना चाहेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करना चाहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये, देखिएगा ध्यान से, H C एक H, और यहां पर अटैक हुआ तो ये वाला R और जुड़ गया करके। ठीक है, ये वाला R और जुड़ गया करके। अब यहां पर ये R जुड़ेगा तब तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। देखो भाई, हर बॉन्ड के पीछे एक एंटी बॉन्ड होता है, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, ये बहुत ही जगह यूज होगा। हर एक, मैंने क्या बोला, हर एक बॉन्ड के पीछे एक एंटी बॉन्ड होता है। जब आप उस एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को ले जाते हो तब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जब ये R इस पे अटैक करेगा ना, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, किस पर जाएंगे,
किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो जब ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पे पहले तो फॉर्मल माइनस था, जब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो पूरा माइनस आ गया। तो जब पूरा माइनस आ गया तो ये वाला mg किससे जुड़ जाएगा, जाकर के o mg और साथ में क्या x। ठीक है, o mg और साथ में क्या x। अब देखो ये जो कंपाउंड इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स। देखो जटिल है ना थोड़ा सा, तो इसे क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर देखो हमारे पास में लीविंग ग्रुप भी मौजूद है, एक एक्स भी मौजूद है और साथ में ये कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये अपनी एनर्जी को भी डिक्रीज करना चाहता है। ये क्या चाहता है कि भाई हमारी एनर्जी किसी तरीके से डिक्रीज हो जाए और हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो अगर हम इसका वर्कअप करा दे किसके साथ में, H+ और वाटर। H+ और वाटर का मतलब समझे, एसिटिक मीडियम हमने डाल दिया और इसको बोलते ही है वर्कअप। क्या बोलते हैं, वर्कअप। कई बार ऐसी रिएक्शन आपके सामने आएगी जब आपको ये टर्म लिखा नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुना करो मेरी बातों को। जब आपको ये लिखा नहीं मिलेगा और कहेगा फाइनल प्रोडक्ट बताओ, आप यहां तक पहुंच गए, आपको दिखाई दे रहा कि ये कॉम्प्लेक्स सही है, स्टेबल नहीं हो सकता इतना, और क्या इसका, तो तुरंत आपको चेक करना क्या इसका वर्कअप हो सकता है। अगर इसका वर्कअप हो सकता है, यस, एसिटिक मीडियम डालिए। एसिटिक मीडियम डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन आकर के ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, बाकी लीव कर जाएगा। तो मतलब मिलेगा क्या, हमें मिलेगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहां पे R और यहां पर OH। ठीक है, इतना मिलेगा। और साथ में क्या मिला, साथ में क्या मिला, देखो MgX तो निकला था, MgX तो निकला था, और साथ में किसका, पानी का कौन सा मिल जाएगा आपको, OH और मिल जाएगा। ठीक है, पानी के पास H+ OH- होते हैं ना, तो H+ किसके पास आ जाएगा, इसके पास, और OH किसके साथ चला जाएगा, Mg के साथ। तो देखो ये कौन सा एल्कोहल बना, कौन सा एल्कोहल बना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, बताओ देख करके। ठीक है, एक कार्बन जुड़ा है, उससे एक OH लगा है, उसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी की है, और एक R यानी कि एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन ने पूरी की है, तो ये 1 डिग्री का है। कैसा है, 1 डिग्री का है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए। अगर आप इस रिएक्शन को समझ चुके हो तो आगे की आपके लिए खेल हो जाएगा। अगर नहीं समझे हो तो अगली वाली में समझने की कोशिश करो, क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म से बिल्कुल सेम है, बस क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद बनाता हूं आगे। अब समझिए कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको भी मिटा दूं, ठीक है, ये समझ गए, नोट कर लेना अपना, हटा था जितनी देर के लिए। अब अगर इसके साथ में क्या डालें, RMgX डालें, क्या डालें, RMgX। तो देखो क्या होगा, R पे है माइनस, Mg पे है प्लस। हमें पता है R जाएगा इस पर, क्योंकि इस पर है प्लस और इस पर है माइनस। जब ये इस पे जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये चीज ऑक्सीजन से जुड़ेगी जाकर के, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RC, एक तरफ H और एक तरफ R। ठीक, ये वाला R जुड़ गया ना करके। ऊपर क्या मिला, O मिला, Mg मिला, X मिला। कई सारी किताबों में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, माइनस प्लस, ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसका क्या करा दें, H2O के साथ H+ की प्रेजेंस में वर्कअप करा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, RCH। यहाँ पर R, ऊपर की चीज बदल जाएगी किसमें, OH में, ऊपर की पूरी चीज बदल जाएगी OH में, और निकल जाएगा Mg के साथ, X के साथ OH। खत्म कहानी। देखो, लेकिन कहानी एक और बदली, कहानी खत्म तो हुई लेकिन बदली, और वो बदला ये कि कार्बन के साथ भाई 2 एल्किल ग्रुप आ गए, और अगर 2 एल्किल ग्रुप आ गए तो ये प्राइमरी नहीं है, ये अब कौन है, ये अब सेकेंडरी एल्कोहल है, यानी कि 2 डिग्री का एल्कोहल है। सिमिलरली इसकी बात करो तो इसकी भी अगर बात करें तो R लेंगे, Mg लेंगे, X लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई, आपको पता चल गया। R मिलेगा, C मिलेगा, O मिलेगा, उससे MgX मिलेगा, यहाँ पे R ऑलरेडी था, एक R यहाँ से जुड़ा करके, तो इसको R' दिखा लो, चलो तो क्लियर हो जाए कि ये वाला R' यहाँ अटैक करा है और यहाँ पर जुड़ा है। अब अगर हम इसका वर्कअप कराएं, अब अगर क्या कराएं, हम इसे H2O H+ की प्रेजेंस में कराएं, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो इसका प्रोडक्ट ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मिला RC, R के साथ R' के साथ OH। ठीक, इतनी चीज मिली आपको। तो देखो ये कैसा है, कहोगे सर ये 3rd डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री का एल्कोहल है। तो 3 बातें सामने आई, 3 बातें क्या सामने आई, पहली बात सामने ये निकल करके आई कि अगर हम मिथेनॉल से बनाएंगे तो हमें प्राइमरी मिलेगा, अदरवाइज प्राइमरी तो नहीं मिलना। भले ही कोई एल्डिहाइड यूज कर लो, भले ही कोई कीटोन यूज कर लो, लेकिन आप प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते। समझ में आई बात, अगर हम किसका, केवल HCHO एक ऐसी चीज है, केवल HCHO एक ऐसी चीज है जहां से प्राइमरी बनेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके पास एक R तो पहले से होता है ना, इसके पास में एक R पहले से है, तो अगर एक R जुड़ेगा करके तभी तो प्राइमरी बनेगा जब सिंगल से जुड़ा हो। अगर इसकी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर RCHO यूज कर लोगे तो देखो एक R यहां से आ जाएगा, एक एल्किल ग्रुप यहां से आ जाएगा, मतलब कैसा बनेगा, 2 डिग्री। और तीसरी बात क्या यूज आई कि अगर कीटोन लेंगे और प्लस डालेंगे RMgX,
तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3rd डिग्री का एल्कोहल, तो हमें क्या मिलेगा 3 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन थी किसकी, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिसेंट की। चलिए नोट करिए सारी बातों को और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए पूरा हट जाता हूं, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो और बढ़े अगले टॉपिक पर। अब देखो यहां पे एक और पैटर्न सिखाऊंगा, और वो पैटर्न अगर पकड़ेंगे आप तो आपको और आराम रहेगी आगे। हेडिंग डालिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है RCOOH, ये है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता है, पहले मैं बेसिक चीज बता दूं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो RCOOH का अगर हम रिडक्शन कर दें, ठीक है, रिडक्शन करेंगे, लेकिन रिडक्शन के दौरान ये 4H जोड़ रहे हैं तो साफ साफ देखिए नेसेंट हाइड्रोजन है, तो साफ साफ दिख गया कि ये रिडक्शन है। अब ये रिडक्शन होगा तो, लेकिन ये रिडक्शन होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से हम इसको क्या करें, अगर हम इसको रिड्यूस करें तो हमें मिलेगा RCH2OH प्लस वाटर। ठीक है, क्या मिलेगा RCH2OH यानी कि एल्कोहल मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। तो पहले तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन देख लो, मान लो हमने R की जगह पर क्या ले लिया, CH3COOH लिया, एसिटिक एसिड है ये। एसिटिक एसिड को हमने क्या किया, रिड्यूस किया, सेम कंडीशन रखी हमने, ठीक जैसी ऊपर सेम, रिडक्शन किया है स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में, लिख लो भाई LiAlH4, इसकी प्रेजेंस में कर लिया। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस में क्या, तो क्या मिला भाई, देखो हमें क्या मिल रहा था, R मिल रहा था CH2OH, तो यहाँ पे R की जगह पर क्या है CH3, उसके साथ क्या है CH2, उसके साथ क्या है OH। ठीक, CH3 CH2OH और साथ में क्या मिला, वाटर। तो अगर इसको ओवरऑल देखो तो ये बना क्या, C2H5OH, जिसे हम कहते हैं एथाइल एल्कोहल। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, एथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं नए पैटर्न की एक बात कर रहा था, वो सीखना था। तो भाई ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे जगह है, यहीं पर सिखा रहा हूं कि अगर हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास है RCOOH, ठीक, दूसरी चीज है हमारे पास में RCHO, ये होते हैं एल्डिहाइड, और लास्ट चीज है ROH। ठीक है, क्या है, एल्कोहल है। तो भाई ध्यान से समझिएगा कि अगर हम COOH को क्या करें, अगर हम COOH को क्या करें, रिड्यूस करें, रिडक्शन करें, इसका क्या करें, रिडक्शन। ठीक है, तो हमें पहले क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड मिलते हैं। ठीक है, देखो यहां से RCHO देखो, यहाँ RCOOH देखो, बस R और R मान लिया सेम है। पैटर्न समझने के लिए है केवल ये कि R और R को मान लिया सेम है, तो CHO यहां पर है, COOH यहाँ, तो ऑक्सीजन जुड़ा ही तो है, क्या कहोगे, ऑक्सीजन जुड़ा ही तो है। तो अगर मैं उधर से इधर आऊं तो हम कहेंगे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेंगे। सिमिलरली इधर देखो, अगर हम इसका रिडक्शन और कर दें एक बार, ठीक है, अगर हम इसका एक बार और रिडक्शन कर दें, देखो कैसे पता चला रिडक्शन किया, यहां पे क्या है RCHO है, वहां पर क्या है ROH है। ठीक है, तो अगर हम इसका रिडक्शन करें तो एल्कोहल मिला, और अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें एल्डिहाइड मिला। ठीक है, समझे बात को। तो कहने का मतलब क्या है कि हम तो यहां पर कार्बोक्सिलिक से डायरेक्ट कहां पहुंच गए, एल्कोहल में पहुंच गए। तो भाई मेरे अगर यहां से यहां जाओगे तो आप यूज करोगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट को, वीक रिड्यूसिंग एजेंट को। अगर आप यहां से यहां जाओगे तब भी आप यूज करोगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट को। अगर आप यहां से यहां आए, ठीक है, तो आप यूज करोगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। अगर आप यहां से यहां आए तो आप यूज करेंगे फिर से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। बट अगर आपको COOH से डायरेक्ट कहां जाना है, एल्कोहल में जाना है, तो आप यूज करेंगे क्या, तो आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया तो हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से कहां पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से पहुंच जाएंगे एल्कोहल पे। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज कर दें तो डायरेक्ट एल्कोहल से गिरेंगे आकर के कहां पर, कार्बोक्सिलिक पर। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बना लेना, कहीं पर कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसके बाद क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां का लिंक बनेगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, एल्कोहल्स की। ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे किसी का ना मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा ना बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एल्कोहल को नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जनरली सीखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, चलिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहली है कि अगर हम बात करें इसकी किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट ना लिखो, किसकी बात करें, सीधे बॉइलिंग पॉइंट की। मोस्ट ऑफ द लिक्विड होते हैं, तो कौन सी बात, सबसे पहला वाला CH3OH, यही स्प्लिट होती है। ठीक है, तो सीधे बात किसकी करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, कोई भी चीज आप जनरली पढ़ोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हुआ करेगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कैसे, सोचो ध्यान से। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ROH, तो ये R चेन जितनी ज्यादा लंबी होगी, OH तो कॉमन है, जो R चेन जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ही ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें CH3OH की, उसके बाद में C2H5OH की, तो किसका ज्यादा निकलेगा, C2H5 का ज्यादा निकलेगा, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन की चेन है। तो मॉलिक्यूलर वेट लिख लो या क्या लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लो, या क्या लिख लो, साइज ऑफ R चेन। जितनी बड़ी एल्किल चेन लगी होगी उतना ही ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ करेगा। ठीक, छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई। दूसरी बात पे आए तो ये देखो, दे है स्पेसिफिक स्मेल, सभी ने स्मेल किया होगा। ठीक है, और आजकल अगर ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो जब से सैनिटाइजर आए तब से तो सभी ने स्मेल कर लिया होगा। जिनके पास नॉर्मल वाला सैनिटाइजर होगा या जिनके घर में स्पिरिट से बनाया हुआ होगा, तो उन्होंने तो क्लियरली देखा होगा कि अल्कोहल की स्मेल किस तरीके की होती है। नॉर्मली भी सबने स्पिरिट तो सूंघी ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आए तो क्या होता है, दे आर बेसिकली कलरलेस, दे आर कलरलेस। ठीक है, अब कलरलेस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कलर होता नहीं है। स्पिरिट को आपने देखा होगा हल्के ब्लू कलर की, ठीक है, बट प्योर स्पिरिट को अगर देखो तो वो कलरलेस निकलेगी, 100% निकलेगी। ठीक है, तो जो लोअर एल्कोहल होते हैं, लोअर का मतलब जिनकी कार्बन चेन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अच्छा, अब एक बात आप लोग बताइए कि अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी तो कहां सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक में या पोलर में। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दिमाग में एक बात आती है कि पोलर में नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने कई बार सिखाया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाया करेंगे। कैसे भाई, सोचिए, C2H5OH ले लिया, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसके पास देखो एक लिंकेज है, कौन सी, O और H की, तो C2H5O सिंगल बॉन्ड H। अब पानी लेकर के आओ, HOH, ये पानी है। हमें पता है कि पानी पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। ठीक, इस पर डबल माइनस लगा लो, और इसमें भी ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन आपस में अगर इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पिछले साल वाला कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो एल्कोहल पानी में डिसॉल्व होंगे। क्लियर, मतलब सॉल्युबिलिटी किसमें है, पोलर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, इतनी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल को। 2 अल्कोहल है, 2 लेक्चर इसके आएंगे, यानी कि किसके किसके आएंगे भाई, CH3OH का आएगा और C2H5OH का आएगा, ये 2 आएंगे, मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल, ये 2 बातें पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम लोग चल देंगे किस पर, फिनॉल पर। उनका क्लासिफिकेशन, वहां पे केवल एक प्रिपरेशन है बस, फिनॉल की। और फिनॉल के बाद में किस पर पढ़ेंगे, ईथर पर। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, देर में पूरा होगा, लेकिन परेशान नहीं होना, आराम से पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर कर दिया करिए, जिससे अन्य बच्चे भी क्या कर सके, जुड़ सके मनी कैम के साथ और पढ़ सके साथ में। ठीक है, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।